और देखिए सीधा हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास आते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप लोग की आज अमित शाह की आवाज़ से बैठक हुई, निशंक की आवाज़ से बैठक हुई, क्या माना जाए सर, क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई सर, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा? देखिए कि सामान्य प्रक्रिया है, जब मुख्यमंत्री का सवाल होगा, आने वाले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो सीनियर लीडर हैं हमेशा केंद्रीय नेतृत्व उनसे विचार विमर्श करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, किस समय आप विधानमंडल दल की बैठक बुलाना चाहेंगे और किस ढंग से चुनाव जो होना चाहिए, जो विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा, उसकी जो प्रक्रियात्मक जानकारी है वो सारी बातें डिस्कशन की जाती हैं और उसके परामर्श के बाद ही सारी आगे की कार्रवाई होती है। त्रिवेंद्र सर, आप 4 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हैं। दोनों से ही विचार विमर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब विधायकों की मन की बात भी टटोलनी हो। आप दोनों ही सीएम की रेस में हैं। क्या लगता है जनता का और पार्टी का समर्थन, नेतृत्व का किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? संगठन की क्या संगठन के अंदर से आवाज़ें क्या निकल करके आ रही हैं? देखिए, सीएम की रेस में तो मुझे आप लोगों ने सम्मिलित किया है। मैंने विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मैं उस रेस में कहीं नहीं हूँ। ऐसे तो पुष्कर सिंह धामी भी हार गए हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि उनको रिपीट किया जा सकता है। हारने की बात अलग है और चुनाव नहीं लड़ने वाली बात, दोनों भिन्न बातें हैं। और इसलिए पार्टी विधानमंडल दल की बैठक कल होगी और उसमें नेता का चयन किया जाएगा। तो विधायकों को अपने नेता का चयन करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा करेंगे तो सब, जो आप लोग जिसको कुहासा कह रहे हैं, और मैं उसको एक प्रक्रिया कहता हूँ कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए और फिर आगे 5 सालों के लिए हमने अपना विधानमंडल दल का नेता चुनना है। तो एक समय है, अभी 24 तारीख तक कभी भी एक प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन अब ये तय हुआ है कि कल शाम विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें नेता विधानमंडल दल का चयन किया जाएगा। सर, अमूमन ये माना भी जा रहा है कि जब पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह जब कल पहुंचेंगे, वो एक नाम अपने साथ ले करके जा रहे हैं। और विधानमंडल दल की जो आप बता रहे हैं कल शाम को बैठक है, माना जा रहा है कि कल उत्तराखंड का सीएम फेस अनाउंस हो जाएगा। तो ये कहा जाए कि आज बैठक में डिसाइड हो गया है कि कौन होगा वो सीएम फेस। आप बताना नहीं चाह रहे हैं त्रिवेंद्र सर? नहीं, आपने कहा कि एक नाम तय हो गया है, तो आप बता दें मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यही चर्चाएं हैं, यही सुखबुगाहट है। सर, कल का कार्यक्रम क्या रहेगा उत्तराखंड में? कल क्या क्या चीज़ें रहेंगी? 11 बजे विधायकों की शपथ होनी है, तब से लेकर के शाम की बैठक तक, और मेन जो शपथ है वो कब हो सकती है सर? देखिए, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत के संविधान में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। सीनियर मोस्ट विधायक प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः उनको बनाया जाता है और उनको राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाते हैं। अच्छा, जरा पूछिए सतपाल महाराज नाराज होकर क्यों निकले? वो सारे विधायकों को जो चुनाव में जीत कर आए हैं, पक्ष विपक्ष के, सबको वो सदस्यता शपथ दिलवाएंगे और फिर विधानमंडल दल की बैठक पार्टी ने कल शाम को तय की है, तो फिर उसमें नेता का चयन होगा। एक और चीज़ त्रिवेंद्र सर, जो स्टूडियो से सीधा सवाल आ रहा है हमारे एंकर की तरफ से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सतपाल महाराज जो कि अमित शाह के यहाँ से निकले, कहा जा रहा है कि वो नाराज़ होकर के निकले। वो नाराज़ होकर के वाकई में निकले हैं? क्या वो खुद भी सीएम की रेस में खुद को समझ रहे थे? क्या उनको अंदर बैठक में वैसे उनके अकॉर्डिंग बातचीत नहीं हुई इसलिए निकल गए? कारण क्या था उनकी नाराज़गी का? नहीं, मुझे आप ये समाचार दे रहे हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और मैंने तो उनको, जब वो बाहर निकले तो मैंने उनको खुशी खुशी बाहर निकलते हुए देखा। और ये नाराज़गी वाला जो समाचार है मेरे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि सतपाल महाराज ये तो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और सब जानते हैं उनको, और हमारे हिंदू धर्म गुरु भी हैं। वो पूरे देश में उनकी फॉलोइंग है और उनकी एक धार्मिक नेता का काम भी है और उनकी पहचान भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। तो ये कहा जाए कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया सर, लेकिन क्या वो आप लोग साथ बैठक में मौजूद थे? उन्होंने अपने इनपुट्स दिए विधायकों को लेकर के या फिर सीएम को लेकर के? नहीं, देखिए, हम जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी हमसे पहले वहाँ पहुँच गए थे और
महाराज जी की क्या बात हुई वो हमारी जानकारी में नहीं है। हो सकता है उन्होंने समय लिया होगा और एक शिष्टाचार भेंट के नाते भी हो सकता है वो मिलने गए होंगे। तो मुझे उसके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं कुछ मेरा बोलना इसलिए उचित नहीं है कि मेरे को जानकारी नहीं है। त्रिवेंद्र सर, एक आखिरी सवाल सर, उत्तराखंड को लेकर के सारी बैठक हो चुकी है या अभी भी कोई बैठक है जो होना बाकी है जिसमें कुछ भी थोड़ा बहुत डिसीजन होना है, या सारी बैठक हो चुकी है? आप लोग आज देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे या फिर अभी है? नहीं, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है सेंटर का, उसमें भी इस तरह का डिस्कशन होता है और जो परामर्श सीनियर लीडर्स से पार्टी ने लिया है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे सीनियर लीडर। तो जो परामर्श स्टेट के नेताओं ने दिया है तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो उसके लिए जो प्रक्रिया है, कुछ परंपराएं होती हैं तो उनका निर्वहन किया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अमिताभ ने सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उत्तराखंड के लिए। सारे इनपुट्स सीनियर लीडर्स यानी कि उत्तराखंड के नेताओं से ले लिए गए हैं। अब पार्लियामेंट की बैठक होगी, कोर कमेटी की, वहाँ डिसाइड होगा क्या कुछ है, लेकिन पर्यवेक्षक कल उत्तराखंड जा रहे हैं। देहरादून में कल शाम को बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है विधानमंडल दल की, जिसमें आखिरकार जो सीएम चेहरा है, जो नेता है, वो चुन लिया जाएगा। चलिए अर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इन तमाम खबरों को साझा